हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिसेज रेखा शर्मा। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की पाठ्य पुस्तक अविरल, जिसका चैप्टर नंबर 4, जिसका शीर्षक है प्रकृति का संदेश। प्रकृति का संदेश। प्रकृति क्या होता है? कुदरत, मतलब ईश्वर के द्वारा दिया गया संदेश। ईश्वर ने प्रकृति की रचना की और प्रकृति हमें क्या सिखाती है। तो इस कविता में इसके कवि हैं प्रकाश मनु। इन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें यह बताना चाहा है, यह दर्शाने का प्रयास किया है कि प्रकृति से प्रेरणा लेकर हम सर्वगुण संपन्न हो सकते हैं। प्रकृति क्या है? जैसे सूर्य है, वायु है, चांद है, तारे, वृक्ष, नदी, झरना, आकाश, पृथ्वी, फल, फूल, पक्षी आदि, ये क्या है? प्रकृति है, भगवान के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। और यही प्रकृति है और ये हमें क्या सीख देती है, ये इस कविता में कवि प्रकाश मनु के द्वारा बताया गया। तो आइए पढ़ते हैं कविता। तो कविता क्या है? सूरज सिखलाता है हमको बड़े सवेरे उठना, सिखलाती है हवा खुशी की लय में चलते रहना। तो इस कविता में कवि क्या बताना चाहते हैं कि सूरज हमें क्या सीख देता है। जिस प्रकार सूरज सुबह जल्दी उगता है, सूरज के आने से ही सवेरा होता है, उसी प्रकार सूरज हमें सीख देता है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। और हवा हमें क्या सिखाती है? हवा हमें सिखाती है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। और लय का मतलब होता है एक ही तान में, एक ही स्वर में, मतलब खुशी में रहते हुए अपने स्वर में गाते रहना चाहिए, मतलब हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट है, चांद हमें सिखलाता है देना जग को नया उजाला। चांद हमें क्या सिखाता है कि हमें इस जग को नया उजाला देना चाहिए। मतलब सूरज जब छिप जाता है तो रात होती है, तो रात के अंधेरे में क्या होता है, जब चांद निकलता है तो संसार में, जगत में एक नया उजाला चारों तरफ बिखेरता है। तो इस प्रकार चांद से हमें पूरे संसार को उज्जवल करने की, दूसरों को चमकाने की सीख मिलती है। मतलब दूसरों का भविष्य भी उज्जवल बनाने की सीख मिलती है। तारे कहते गीत सुनाओ झिलमिल मस्ती वाला। और तारे हमें क्या सीख देते हैं कि सबको मिलकर रहना चाहिए और हमेशा खुश रहते हुए, मस्ती में रहते हुए मुस्कुराते रहना चाहिए और मिलकर खुशी के गीत गाने चाहिए। तो नेक्स्ट है, पेड़ हमें सिखलाता सारे दिन मेहनत में तपना, कोई चोट अगर दे तो भी फल से झोली भरना। तो कवि आगे क्या कहना चाहता है कि पेड़ हमें क्या सीख देते हैं कि हमेशा मेहनत करनी चाहिए। कैसे? जिस प्रकार पेड़ पूरा दिन धूप में खड़ा था, धूप सर्दी गर्मी सब, मतलब हर स्थिति को सहन करता है, और फिर भी अगर कोई उसको चोट भी देता है, उसको काटने का प्रयास भी करता है, तो फिर भी वो बदले में क्या करता है, दूसरों की झोली भरता है। तो इस प्रकार पेड़ से हमें परोपकारी बनने की सीख मिलती है, परोपकारी बनने और दूसरों का भला करने और हमेशा मेहनत करने की सीख मिलती है। नेक्स्ट है, नदी बताती कल कल स्वर में बहना मेरे भाई, झरना बोला पल पल झरते सबकी करो भलाई। तो नदी क्या कहती है कि खुशी का स्वर गाते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और झरना क्या कहता है कि अपनी बुराइयों को दूर करते हुए सबका भला करना चाहिए। मतलब मन में हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोच रखनी चाहिए। तो नेक्स्ट है, आसमान हंस कहता मुझसे सीखो तुम अपनापन, धरती कहती है धीरज से फैला लो अपना मन। तो आसमान हमें क्या सीख देता है? आसमान जिस प्रकार पूरे संसार को अपनी छत्र छाया में रखता है, उसके लिए पूरा संसार ही अपना है। तो आसमान से हमें अपनेपन की सीख मिलती है। और धरती क्या कहती है? धरती हमें धैर्यशील बनने की, धीरज मतलब धैर्यवान, सहनशील बनने की सीख देती है, क्योंकि धरती भी हमें पूरे संसार को अपनी गोद में बना देती है, हमारी माँ के समान हमारी रक्षा करती है और सब कुछ सहन करती है। और धरती से हमें धैर्यशील सहनशील बनने की सीख मिलती है। खिलखिल हंसते फूल बताते हर दुख में मुस्काना, कोयल कहती सीखो मुझसे नए विश्व का
गाना। तो आगे कवि क्या कहना चाहते हैं कि खिलते हुए फूल हमें दुख हो चाहे सुख हो तो हमेशा मतलब हर स्थिति में हमेशा मुस्कुराने की सीख देते हैं। और कोयल हमें क्या सिखाती है कि हमें हमेशा एकजुट होकर अपने देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और खुशी के गीत गाने चाहिए। नेक्स्ट, अच्छी बातें अगर सभी की सीखी हमने भाई तो धरती पर प्यार सरीखी महकेगी अमराई। तो कवि क्या कहता है कि कुदरत के द्वारा बनाई गई इन चीज़ों से, प्रकृति की इन चीज़ों से अगर हम इन अच्छी बातों को सीख लेंगे तो इस धरती पर क्या हो गया, प्यार सरीखी मतलब प्यार जैसी महकेगी अमराई। सरीखी का मतलब होता है, अर्थ है जैसी, अमराई का अर्थ है आमों के बाग, जहाँ आम के पेड़ लगे होते हैं, बहुत से पेड़ होते हैं तो होती है अमराई। तो इस प्रकार धरती पर आम अमराई के समान प्यार महकेगा, अर्थात धरती भी स्वर्ग के समान महकेगी। तो ये है बेटा कविता। तो इस कविता का अर्थ आप दोबारा से रीड करेंगे, केयरफुली सुनेंगे और अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो अब हम करेंगे बुक वर्क। तो आइए पेज नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हवा हमें क्या सिखाती है? सदैव शांत चित्त रहना, मौन रहना, सदैव प्रसन्नचित्त रहना या धैर्य धारण करना। तो क्या सही आंसर है? सदैव प्रसन्नचित्त रहना। तो सेकंड क्वेश्चन है, हर दुख में मुस्काने की सीख हमें किनसे मिलती है? फूलों से, झरनों से, तारों से या पेड़ों से? किससे मिलती है? फूलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए विश्व का गाना हम किससे सीख सकते हैं? उल्लू से, कौवे से, कोयल से या कबूतर से? किससे सीख सकते हैं? कोयल से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। तो बच्चों ये आप कविता रीड करेंगे और खुद करेंगे। जैसे पेड़ हमें डैश मतलब सिखलाता, सारे दिन मेहनत में तपना, कोई चोट अगर दे तो भी फल से झोली भरना। सेकंड है, आसमान हंस कहता मुझसे सीखो तुम अपनापन, धरती कहती है धीरज से फैला लो अपना मन। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका संबंध किससे है? देखते हैं। नदी का संबंध किससे है? बहना। नदी क्या करती है? बहती है। तो नदी का संबंध किससे हुआ? बहना। तारे झिलमिलाना, पेड़ फलना, फूल मुस्काना। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज नंबर 20 पे देखेंगे, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द कविता से ढूंढकर लिखें। जैसे आकाश, आकाश का विलोम शब्द क्या है? धरती। रात का विलोम शब्द क्या होगा? दिन। अंधेरा का विलोम शब्द क्या होगा? उजाला। बुराई का विलोम शब्द अच्छाई। रोना का विलोम होगा हंसना। सुख का विलोम शब्द क्या होगा? दुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखो। जैसे आसमान का गगन, नभ मतलब आसमान को गगन भी कहते हैं और नभ भी कहते हैं। तो आसमान के पर्याय क्या हुए? गगन और नभ। धरती के पर्यायवाची क्या होंगे? धरा, भूमि। सूरज के पर्यायवाची क्या होंगे? सूर्य, रवि। चांद के शशि, चंद्रमा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को क्रिया में बदलिए। शब्द दे रखे हैं तो इनको क्या बनाना है? क्रिया शब्द बनाना है। जैसे हंसी, हंसी एक शब्द है तो इसको क्रिया में कैसे चेंज किया है? हंसना। तो हंसना क्या हो गया? क्रिया। ऐसे ही खिलखिलाहट, तो खिलखिलाहट का क्रिया शब्द क्या होगा? खिलखिलाना। नेक्स्ट है धुलाई, धुलाई का धुलना। नेक्स्ट है पढ़ाई, तो पढ़ाई का क्रिया शब्द क्या होगा? पढ़ना। रुलाई, रुलाई का क्रिया शब्द होगा रोना। महक का क्रिया शब्द क्या होगा? महकना। तो ये है बुक वर्क। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन और है इसका, नीचे लिखे शब्द समूहों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाइए।
अब ये सेंटेंस दे रखे हैं, वाक्य दे रखे हैं, लेकिन वाक्य को क्या है, घुमा फिरा के दिया है, तो इसको सही वाक्य बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सूरज सवेरे है उगता रोज, तो इसका सही वाक्य कैसे बनाएंगे। सूरज रोज सवेरे उगता है, सूरज रोज सवेरे उगता है। सेकंड है रात चांद में है चमकता, तो इसका सही वाक्य कैसे होगा, चांद रात में चमकता है। नंबर थर्ड, बहती है कल कल करके नदी, तो इसका सही वाक्य क्या होगा, नदी कल कल करके बहती है। नेक्स्ट है हमेशा भलाई चाहिए करनी सबकी, तो सही वाक्य कैसे बनाएंगे, हमेशा सबकी भलाई करनी चाहिए। तो ये है आपका बुक वर्क चैप्टर 4 का कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बाय।